नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण किया रद्द, सरकार को तत्काल चुनाव कराने का दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा पहले ओबीसी आरक्षण की सुविधा फिर निकाय चुनाव। सपा नेता राम गोपाल यादव ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाल, कहा फैसले से ओबीसी मंत्रियों की जबान पर लग गए ताले। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पास, शिंदे बोले महाराष्ट्र में शामिल हों कर्नाटक के 865 गांव। कोरोना को लेकर देश के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री बोले कोविड की किसी भी स्थिति के लिए रहें तैयार। कोरोना की नई लहर के खतरे के बीच चौथे टीके की दरकार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताई डबल बूस्टर की जरूरत। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के सामने आए 157 नए मामले, इस दौरान एक की गई जान, सक्रिय केस घटकर 3421। सरकारी शिक्षकों को दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनाती का आदेश वापस, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोला जरूरत पड़ने पर लगेगी ड्यूटी। भारत बायोटेक ने तय की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत, निजी बाजार में 800 रुपए में खरीदी जा सकेगी इनकोवैक। मौत के 3 दिन बाद हुआ अभिनेत्री तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार, फैंस, टीवी जगत के कलाकारों और परिवार वालों ने दी विदाई। गृह मंत्रालय ने यूपी के 2 स्थानों के नाम बदलाव को दी मंजूरी, अब चौरी चौरा होगा नगर पालिका मुंडेरा बाजार का नाम। वैकेशन बेंच ने चंदा कोचर और उनके पति को नहीं दी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने छुट्टी के बाद संपर्क करने के लिए कहा। 30 दिसंबर को कोलकाता में होगी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता, ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। जनवरी में आधे महीने शाखाओं पर नहीं होगा कामकाज, शनिवार को रविवार मिलाकर 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। भाजपा ने मेयर पद के लिए की अपने उम्मीदवार की घोषणा, दिल्ली एमसीडी में रेखा गुप्ता को बनाया प्रत्याशी। नया जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी बिहार की नीतीश सरकार, कैबिनेट ने 1664 पदों के सृजन को भी दी मंजूरी। बेंगलुरु में अल्पसंख्यक युवक की हत्या के बाद तनाव बरकरार, शहर के 4 थाना क्षेत्रों में 2 दिन और बढ़ाएगी धारा 144। वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखेगा मंदी का असर, ब्रिटिश रिसर्च एजेंसी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में किया दावा। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में मकान की छत गिरी, हादसे में 6 लोग दबे, मां बेटी की मौत, 4 गंभीर। मुंबई में स्टंट वीडियो बना रहे 2 रूसी यूट्यूबर्स गिरफ्तार, तारदेव में इंपीरियल ट्विन टावर में घुस गए थे दोनों। असम के जोरहाट जिले में तेंदुए ने मचाया जमकर उत्पात, हमले में 13 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओडिशा के होटल में खिड़की से गिरकर पुतिन के आलोचक की मौत, रूस के सबसे अमीर नेताओं में शुमार थे पावेल एंतोव। भाजपा ने वाहन व्यवस्था को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश, पार्टी नेताओं को अब नहीं मिलेगी सरकारी गाड़ी, अपनी करें इस्तेमाल। भाजपा ने राजस्थान में कांग्रेस पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप, गौरव भाटिया बोले हाईकोर्ट में खुल गई रावल बाटा की पोल। जिनपिंग के दबाव से चीनी सेना दिमागी तौर पर हो रही है बीमार, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, हर 5 में से 1 सैनिक तनाव से ग्रस्त। गोवा में 29 दिसंबर को आएगी किर्गिस्तान से पहली चार्टर उड़ान, वर्तमान में रूस और ब्रिटेन से आती है अधिकतम चार्टर उड़ानें। सीएम स्टालिन ने सरकार पर लगाया इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप, बोले इतिहास बदलने की कोशिश देश के लिए खतरनाक। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष ने सत्तार और सामंत का मांगा इस्तीफा, अब्बास दास दानवे बोले मंत्रियों पर है भूमि आवंटन में घोटाले का आरोप। 2026-27 तक 7000 करोड़ रुपए हो जाएगा देश का एयरबैग उद्योग, वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार के मापदंड दिखाएंगे असर। महाराष्ट्र में डॉक्टरों ने 2 जनवरी से हड़ताल पर जाने की दी धमकी, रिक्त पदों पर भर्ती और लंबित बकाया राशि के भुगतान की उठाई मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा में नकल को बताया प्लेग जैसी महामारी का, अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटे सरकार। राजकुमार संतोषी की गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म का पहला पोस्टर जारी, दीपक अंतानी और चिन्मय निभाएंगे गांधी और गोडसे की भूमिका। इस्लामिक स्टेट ने ली अफगानिस्तान कार बम धमाके की जिम्मेदारी, विस्फोट में पुलिस अधिकारी समेत कई लोगों की गई थी जान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अलापा पुराना राग, बोले भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना ढूंढ रही सरकार। कांग्रेस ने जारी किया उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप, लोनी से शुरू होकर कैराना होते हुए हरियाणा की ओर करेगी कूच। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए पीएम मोदी को भेजा निमंत्रण, गौरव वल्लभ बोले सिर्फ 3 घंटे के लिए यात्रा में शामिल हो प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री ने 2 महीने के भीतर चौथे मंत्री को किया बर्खास्त, घोटाले के आरोपों के कारण केन्या अकीबा को दिखाया बाहर का रास्ता। देश के 7 प्रमुख शहरों में 2022 में बढ़ी घरों की बिक्री, 3,65,000 इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची घरों की सेल। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कोरोना के खतरों से किया इनकार, बोले किसी भी आपात स्थिति से निपटने को विभाग तैयार। त्रिपुरा सरकार ने 12% बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, सीएम माणिक साह बोले प्रदेश में 1 दिसंबर से लागू होगी बढ़ोतरी।
मस्तिष्क की दुर्लभ बीमारी GNB1 की दवा खोज रहे हैं वैज्ञानिक। औषधि विकास में जुटे तेल अवीव और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता। अंकिता मामले में CBI जांच के लिए हरीश रावत का धरना, बोले संतोषजनक नहीं है, SIT से हो रही है जांच। कांग्रेस ने की प्रज्ञा ठाकुर पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। के मिश्रा बोले लोगों को हिंसा के प्रति उकसाने को लेकर हो कार्रवाई। 2023 में सरकार की प्राथमिकताओं में होगा श्रमिकों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा दायरे के विस्तार की योजना पर तेज होगा काम। तेंदुआ देखे जाने के दावों से ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में दहशत, वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए तेज की तलाश। महेंद्र नाथ पांडे ने इतिहास की विकृतियों को दूर करने पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री बोले भारतीय इतिहास पर दोबारा गौर करने की जरूरत। हाईकोर्ट ने विधानसभा के कर्मचारी की बर्खास्तगी को ठहराया जायज, का अनिवार्य रूप से केंद्र की सेवाएं हैं, दिल्ली में दी जा रही हैं सेवाएं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से होगी टीम इंडिया की नए साल की शुरुआत। 3 T20 और इतने ही वनडे मैच की सीरीज खेलेंगी दोनों टीमें। T20 सीरीज से भारत दौरे की शुरुआत करेगी श्रीलंकाई टीम। पहला मैच 3 जनवरी को मुंबई और दूसरा 5 को पुणे में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी जाने से दुखी हैं रमीज राजा, कहा लोग ऐसे आए जैसे छापा पड़ा हो, सामान तक नहीं लेने दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।